नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं। कभी कभी कैलकुलेशन जरूरत नहीं पड़ता है, आपको ऑब्जर्वेशन स्किल अपना बढ़ाना रहता है और उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि यार क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप इसको देखिए एक बार। मैं आपको कहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद वापस आ जाइए और क्वेश्चन के आंसर को देखिए। आपने जिस अप्रोच को किया है, जिस अप्रोच से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है और मेरा अप्रोच क्या रहा, ठीक है। यहां पे बोल रहा है दोस्तों, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। बैग ए बी सी डी, ठीक है, 4 बैग्स है यहां पे। और अगर आप देखोगे तो हर बैग में रेड कलर का बॉल है, ब्लू कलर का बॉल है और ग्रीन कलर का बॉल है। और हर बॉल यानी हर ये जो है मेटल प्लास्टिक मेटल प्लास्टिक मेटल प्लास्टिक है, लेकिन कुछ डेटा यहां पे मिसिंग है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है दोस्तों, यहां पे बोल रहा है इन द गिवन टेबल द नंबर ऑफ 3 डिफरेंट कलर्स ऑफ बॉल्स कंटेन्ड इन 4 बैग्स, ठीक है। अब बता रहा है द रेडियस ऑफ ईच रेड बॉल इज हाफ द रेडियस ऑफ ईच ब्लू बॉल। यानी ये जो रेड बॉल है इसका रेडियस और इसका रेडियस कंपेयर करोगे, अगर ये 2r है तो ये r है, रेडियस की बात कर रहा है। एंड द रेडियस ऑफ ईच ग्रीन बॉल इज 80% ऑफ द सम ऑफ द रेडियस ऑफ ईच रेड एंड ब्लू बॉल। और ये जो ग्रीन बॉल है दिस इज 80% ऑफ इन दोनों का रेडियस, ठीक है। अब आते हैं, ऑल द मेटल एंड प्लास्टिक बॉल्स ऑफ सेम कलर हैव सेम रेडियस। यानी ये जो रेड बॉल है, रेड बॉल मान लो ये मेटल वाला रेड बॉल है और ये प्लास्टिक वाला रेड बॉल है, तो इनका जो रेडियस है वो बराबर है बोल रहा है, ठीक है। एंड ऑल आर सॉलिड स्फेरिकल बॉल्स। देयर इज एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर इन ईच बैग। दैट मीन्स मान लीजिए बैग ए की बात कर रहे हैं तो यहां पे रेड बॉल 12 है, ग्रीन बॉल 15 है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये जो ब्लू बॉल है वो 0 होगा। इसमें एटलीस्ट एक बॉल तो होगा ही, है ना। ये आपको सवाल में बोल रहा है। और जो लोग मेरे को बता रहे थे कि सर क्वेश्चन ऐसा है कि आप सिर्फ इंग्लिश में देते हैं, इंग्लिश में हिंदी में देते नहीं है, तो हिंदी भी आपके सामने उपलब्ध है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हर क्वेश्चन में आपको हिंदी में मिल जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला है ना कि कभी कभी ऑब्जर्वेशन में भी आंसर बन सकता है। देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, माफी चाहता हूं। Okay, fine. If the total number of balls in each bag is same, यहां तक पढ़ने के बाद थोड़ा सा थम जाइए। यहां पे बोल रहे हैं दोस्तों कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बैग इज सेम। यानी बॉल बैग ए में अगर 50 बॉल है तो बैग बी में भी 50 होना चाहिए, ये बोल रहा है। सच दैट, क्या सच दैट the number of balls are minimum in all the bags together। यानी ऐसा है कि मिनिमम केस को लेना है। मिनिमम केस का मतलब क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पे ऑब्जर्वेशन स्किल काम करेगा आपका, ठीक है। अब देखिए, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मिनिमम बोल रहा है यहां पे, मतलब यहां पे मान के चलिए, मैंने बोला कि चलो यहां पे 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये टोटल बॉल कितना बन जाता है, 12 + 15 27 और ये 28 बन जाता है। लेकिन सवाल में बोल रहा है कि नंबर ऑफ बॉल्स आर मिनिमम इन ऑल द बैग्स, और बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बैग इज सेम। यानी बैग डी में भी कितना होगा, 28, बैग सी में भी 28 और बैग बी में भी 28। और बैग बी में 28, अगर ये टोटल देखेंगे तो 36 हो जा रहा है, तो ये तो 28 से पार हो जा रहा है, तो यहां पे 1 हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला आप सभी को। तो यहां पे क्या करेंगे दोस्तों, ये 1 नहीं होगा। चलो यहां पे 1, एटलीस्ट 1 करके देखते हैं। तो यहां पे देखोगे तो कितना आ रहा है, 32 और ये 33 हो रहा है, ठीक है। 33 हो रहा है, तो ये यहां पे टोटल तो 36 हो गया है। तो यहां पे तो -3, यानी -3 बॉल कभी होता है क्या, नहीं होता है। तो यहां पे भी 1 हम रख नहीं सकते, तो हम रखेंगे कहां पे,
तो ऑब्जर्वेशन स्किल अगर देखोगे यहां पे दोस्तों, तो यहां पे अगर हम 1 रख के देखते हैं तो यहां पे बॉल कितना बन जाता है 37। यहां पे कितना बन जाता है, ये हो गया 27, 37, तो यहां पे 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया आपका 32 तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। और ये 18 और 18 तो ये हो जाएगा 19। तो हमारे पास डेटा आ चुका है। समझ में आया दोस्तों? तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन ए एंड डी। ये बोल रहा है नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन ए एंड डी। ए एंड डी में ब्लू बॉल्स कितना हो रहा है देखो, एक तो 19 डी में, और ए में ये कितना आ रहा है 10। सो दिस इज हाउ मच 29। ओके, सो 29 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बैग इज इक्वल, ईच बैग इज इक्वल, हमने निकाला केस, वो कौन सा होगा, ये 1 होगा यहां पे। तो यहां पे टोटल कितना बन रहा है 37 बन रहा है, और ईच बैग में कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स इन ऑल द बैग्स टुगेदर, यानी 37 इसमें, 37 इसमें, 37 इसमें, 37 इनसे। सो आंसर इज 37 इंटू 4, 120 और 28, 148 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे के सामने रहा। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा दिखेगा, आपको डर लगेगा कि सर ये क्वेश्चन तो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। इफ द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग ए इज 125% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बैग्स बॉल्स इन बैग सी, स्टॉप इट हियर, राइट। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन को आधा आधा पढ़ना रहता है, टुकड़े में पढ़ना रहता है। एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन बैग बी टू नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन बैग सी इज 4:7। यानी बैग बी में रेड बॉल कितना है 16 है, और ये बराबर 4 है, 4:7 बोल रहा है। तो ये 7 1 बराबर 4 हो जाएगा, है ना। तो 7 बराबर 28 हो जाएगा। समझ में आया? देन फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ ऑल द ब्लू बॉल्स इन बैग ए, यानी सरफेस एरिया ऑफ ब्लू इन बैग ए बाय सरफेस एरिया ऑफ ब्लू इन बैग सी। यही तो क्वेश्चन है, यही ना क्वेश्चन है। ओके, यहां पे बोल रखा था कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग ए कितना है 125% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग सी। तो बैग सी में टोटल बॉल्स कितना हो रहा है 28, 14 और ये 28 और ये 14, ये कितना दे रहा है 32, 40 और ये 60 हो रहा है 60। और ए में कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा। 125% मतलब 5/4, 4 से 15 बार कटा तो 15 पंचा 75, तो बैग ए में 75 है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, टोटल बॉल आ गया 75। अब पूछा क्या था, सरफेस एरिया ऑफ ब्लू बॉल इन बैग ए। अच्छा, ब्लू बॉल इन बैग ए, अच्छा टोटल 75 है, तो 12 और 15 कितना हो गया, ये 27 हो गया, और 75 टोटल है, तो बचा कितना 48 ब्लू है। ठीक है, 48 ब्लू है, तो इसको मैं इरेज कर लेता हूं पहले। 48, जस्ट अ मिनट, 48 है। तो टोटल एक बॉल का अगर देखेंगे ना दोस्तों, एक बॉल का सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ बॉल दैट इज नथिंग बट 4πr², राइट। तो यहां पे 48 है, तो इंटू 48, यही तो करेंगे ना। ये R1 ले लो, RA ले लो, ठीक है। और ये नीचे का क्या हो जाएगा 4πr² का स्क्वायर इंटू ब्लू इन सी कितना है 14 है। ठीक है, 4 से 4 कटा, पाई से पाई कटा, और उसके बाद सरफेस एरिया R, रेडियस, एक मिनट देखिएगा, इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा। यहां पे बोल रखा था रेडियस ऑफ ईच रेड बॉल इज हाफ द रेडियस ऑफ ईच ब्लू बॉल एंड द रेडियस ऑफ ईच ग्रीन बॉल इज दिस मच। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसका रेडियस मान लो
इसमें इसको बचा कितना, पाई आर स्क्वायर बचा है, तो इसका रेडियस हम मान लेते हैं 2r है, 2r का स्क्वायर इंटू, जस्ट मिनट यार, 48 बाय, तो रेडियस ऑफ सी क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है यहां पे रेडियस ऑफ सी, जस्ट मिनट, यहां पे बोल रखा था ब्लू बॉल, और अच्छा ब्लू बॉल ही बोल रखा है ना, रेडियस ऑफ ईच रेड बॉल इज हाफ ऑफ ईच ब्लू बॉल बता रहा है, कहीं गलत तो नहीं कर दिया हमने, अच्छा ब्लू ऑफ ईच ब्लू बॉल, ओके फाइन, मतलब ये बोल रहा है दोस्तों कि अगर ब्लू बॉल का रेडियस 2r है तो रेड का रेडियस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, गॉट इट, समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन जो पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ ए सरफेस एरिया ऑफ ब्लू बॉल्स इन ए टू रेड बॉल्स इन सी, तो रेड बॉल्स इन सी क्या हो जाएगा, ये r हो जाएगा, r का स्क्वायर इंटू 14, ठीक है, तो ये आपको देगा आंसर, यहां से मिलेगा आपको 4r स्क्वायर इंटू 48 बाय आर स्क्वायर इंटू 14, 4 से 4 कैंसिल, ये 2 बार कटेगा, ये 7 बार कटेगा, 96 बाय 7, 96 बाय, अच्छा रेड बोला था ना, माफी चाहता हूं, रेड कितना यहां पे 28 है, 28 है, तो इंटू 2 कर लो ना, बात खत्म, तो 48:7, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, माफी चाहता हूं काफी कचरा होगा क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं था ना उसमें, ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉ करना पड़ता है, और आपके पास तो इंटरफेस रहता है तो आप आराम से बना लेते हो। अच्छा यहां पे क्या बोल रहे हैं दोस्तों, पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी निपटाते हैं इसको, लास्ट क्वेश्चन है ये, इफ द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बैग इज सेम, देखो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बैग इज सेम, क्या निकाला था हमने, 37 होना चाहिए, नहीं तो केस बन ही नहीं रहा है ना, केस तो बन ही नहीं रहा है, सच दैट द नंबर ऑफ बॉल्स आर मिनिमम, इसी केस में ही आपको टोटल बॉल्स कितना मिल रहा है, 37, हमने करके ऑलरेडी समझा चुका हूं मैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन ए एंड डी, ब्लू बॉल्स यानी ये वाला सम और ये वाला सम, ठीक है, ऊपर देख लेता हूं, मैंने निकाल दिया था ये वाला सम, राइट, यानी इसका सम तो 29 है, तो ऑलरेडी आई थिंक द क्वेश्चन इज रिपीटेड, वही क्वेश्चन, राइट, आंसर इज 29, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसका पीडीएफ आपको मिले तो टेलीग्राम में आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये पीडीएफ में डाल दूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू, अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नमस्कार, जय हिंद।